हेलो एवरीवन, वेलकम टू माधवन सेशंस। आज बहुत सारी अट्रैक्टिव पॉइंट्स मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ along with stocks which gives 100% plus return within 1 month। ऐसे स्टॉक्स भी मैं डिस्कस करूंगा इन कमिंग डेज। कुछ स्टॉक्स मैं दूंगा जो 50 to 100% रिटर्न देने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स 50% के ऊपर रिटर्न दे चुका है। आप फास्ट वीडियो से अब तक वॉच करेंगे तो देख पाएंगे। और आज निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अच्छी डिस्कशन करूंगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी हायर लेवल में होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्यों? व्हाट वाज द लॉजिक? नीचे आएंगे तो कितना दूर आना चाहिए? कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी 600-800 पॉइंट फॉल हो चुका है लाइक एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट डिस्कशन अबाउट निफ्टी। निफ्टी high made 17,750 then started again falling। अभी जो सिचुएशंस में आया है जस्ट लाइक प्रीवियस सिचुएशंस, एक जून जहां से पहले बार मैं बोला था बिग फॉल हो सकता है, रेड कैंडल फॉल हुआ था। अगेन मैं बोला था अपसाइड जाएगा वही लेवल पे। इधर पे एक लेवल में मेंशन किए थे ए लेवल से रिवर्सल करेंगे, रिवर्सल हुआ था। इधर पे वीक कैंडल बनाया था, सभी ने बोल रहे थे मार्केट फॉल होगा, पर मैं बोला था इट्स पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी हो सकता है, डंप एंड पंप होगा रिवर्स, क्योंकि बजट से पहले ऑलरेडी गिर चुका है तो बजट के बाद थोड़ा अपसाइड जाएगा दिन गिरेगा। बजट के बाद 2 दिन मार्केट ऊपर गया फिर गिर गया। अभी क्या हो सकता है इन कमिंग डेज? दिस इज द मेन पॉइंट। द अट्रैक्टिव की पॉइंट इज योर 17,500। इसका नीचे स्टार्ट होगा मंडे तो बिल्कुल नीचे आएगा टिल 250 एज पर डे सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल स्टेबल जोन। सो लोअर साइड्स में 250 इजीली पॉसिबल रहेगा। 17,500 टू 17,250। 17,250 को ब्रेक करेंगे तो और नीचे जाएगा। कहां तक जा सकते हैं आप सभी जानते हैं ये सब पॉइंट्स। 17,000 मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट रिमेंबर दिस टाइम 17,000 ब्रेक करेंगे तो निफ्टी नया लो बनाएगा। ये लो को तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे, along with नया लो बनाएंगे, दैट इज 15,000 ऑल्सो पॉसिबल। सो 17,000 को आपको फॉलो अप लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, अपसाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए वन डे में तो कुछ अपसाइड का लॉजिक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इनिशियली बाउंस बैक पॉसिबल स्टार्ट होगा 500 से, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो चलिए देखते हैं 1 आवर्स में। 1 आवर्स में देखेंगे तो एक गुड साइन दिखाई दे रहा है, दैट इज इन्वर्टेड हैमर्स कैंडल्स एंड डाउन ट्रेंड along with इन बिटवीन कैंडल्स। 1 आवर में 3-4 कैंडल इन बिटवीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। सो ये इन बिटवीन कैंडल के ऊपर स्टार्टअप होगा तो आपका इनिशियल टारगेट रहेगा 800। बट बार बार मैं बोल रहा हूँ निफ्टी अनेबल टू होल्ड अबव हायर जोन, दैट इज कुछ भी एक हायर जोन में एंड ऑफ द डे होल्ड नहीं हो पा रहा है, दैट इज 17,800। सो इनिशियल टारगेट आपका रहेगा 800 तक ही। 800 के ऊपर स्टे होगा तो नया हाई बनाएगा 18,000 एंड इसका नीचे लो आप देखेंगे ब्रेक करेंगे तो 400 एंड 200 आपका बोथ टारगेट रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी अभी डिस्कस करते हैं। और आप देखेंगे इधर में क्या था, एक ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। 1 आवर में चैनल भी था, ब्रेक कर चुके हैं। अभी इन बिटवीन कैंडल बना रहा है डाउन ट्रेंड में तो रिवर्सल चांसेस रहेगा, अलॉन्ग विद इन्वर्टेड कैंडल भी बनाया है। सो इसके ऊपर स्टार्ट होगा। ओवरऑल लास्ट कैंडल्स का हाई एंड लो एक बार मेजर कर लीजिए। हाई है 551। सो 600 के ऊपर स्टॉक्स बुलिश रहेगा ए लेवल के ऊपर टिल 800 एंड ए लेवल के नीचे बेरिश रहेगा, दैट इज 400 फर्स्ट टारगेट एंड 200 सेकंड टारगेट। ओके चलिए बैंक निफ्टी अभी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम जोन है। ये जो ट्रेंड लाइन था ब्रेक कर दिया है, चैनल्स भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। 1 आवर में अभी ये भी इन बिटवीन कैंडल्स बना रहा है, लास्ट टाइम्स इन्वर्टेड हमारे भी बनाया है। बैंक निफ्टी की और की सपोर्ट जोन इज 38,800।
38,800 के ऊपर ग्रीन स्टार्टअप होगा तो ये जोन को ब्रेक करेंगे, मीन्स इन बिटवीन कैंडल्स का जो जोन है इसको ब्रेक करेंगे एंड टारगेट आपका आ जाएगा 939,200। ओके, अनदर साइड्स ये जो गैप था, गैप को फिल कर चुके हैं ऑलरेडी, ब्रेक करेंगे लोअर साइड्स तो 400 फर्स्ट टारगेट, दैट इज द लोअर पॉइंट। लास्ट डे का जो लो है, डे लो को ब्रेक करेंगे तो गैप डाउन, एज पर गैप डाउन थ्योरी 400 एंड 38,000 आपका टारगेट आएगा। सेम लेवल 38,000 इज योर मेन पॉइंट। ये जोन को अगेन ब्रेक करेंगे तो मार्केट विल टेस्ट अगेन लो टिल प्रीवियस सपोर्ट। ओके, इतना लंबा फॉल भी हो सकता है, सो प्लीज प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी में वन डे में एक बार देख लेते हैं, वन डे में भी देखेंगे तो अनएबल टू होल्ड एट हायर लेवल, 2 दिन ऊपर जा रहा है, तीसरा दिन नीचे आ रहा है, सो ओवरऑल वीकनेस ज्यादा काम कर रहा है। अभी देखेंगे 38,000 आपका जोन बना गया। ओके, ये जोन बना दिया तो रिवर्सल चांसेस रहेगा, रिवर्सल नहीं कर पाया तो नीचे आएगा 37,000 तक, बिल्कुल 1,000 मोर डाउनफॉल इजीली पॉसिबल बिलो 38,000 एंड अबव 38,000 रिवर्सल का भी चांसेस रहेगा एज पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न, आपको डिसीजन लेना है। चलिए कुछ स्टॉक्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक एमसीएक्स। एमसीएक्स को आप डे कैंडल्स में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका रिवर्सल कब होगा, कहां पे होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है। 2100 से फॉल कितना हुआ, ऑलमोस्ट 1400 लेवल, 142720 लास्ट सेशंस का लो है, बट इसका कोई जोन नहीं दिखाई दे रहा है रिवर्सल, इधर में कोई सपोर्ट नहीं है, ऑलरेडी सपोर्ट को ब्रेक कर चुके। तो चलिए इसको हम लोग वीकली कैंडल्स में एक बार देखते हैं। वीकली कैंडल्स में देखेंगे तो इधर में एक जोन था जहां पे फॉल हुआ था, वही जोन पे आकर रुका था, देन अच्छे मूवमेंट हुआ था। तो अभी मार्केट ऑलमोस्ट सेम जोन पे आने के रेडी है 1400। सो 1400 लेवल से रिवर्सल चालू हो सकता है, 100 पॉइंट एंड 200 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। आप इसको कंफर्म करने के लिए एक बार स्टोकास्टिक्स आरएसआई लगाइए प्लीज, देखते हैं। स्टोकास्टिक्स आरएसआई में भी दिखाई दे रहा है, नीचे आ रहा है, ये अभी फ्लैट हो चुका है तो इधर से आपको क्रॉसिंग दे सकते हैं, ऑलरेडी ऑलमोस्ट डाइवर्जेंस टाइप मूवमेंट दे रहा है आपका आरएसआई, तो पॉसिबिलिटीज रहेगा 1400 के ऊपर अच्छा बाउंस बैक। नेक्स्ट स्टॉक्स हम लोग देखेंगे हिंडाल्को। आप लोग मेरा पुराना एनालिसिस थोड़ा वॉच करेंगे तो आपको याद होगा, मैं 100 हिंदुस्तान कॉपर नॉट हिंडाल्को 110 में रिवर्सल ट्रेड दिए थे। ओके, अच्छा परफॉर्म किया। अगेन मैं बोला था जब नीचे आया था, बड़ा कैंडल बनाया था, मैं बोला था इट्स मार्केट का मूवमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट के साथ, 120 से अगेन अपसाइड जाएगा। अभी आप देखेंगे अच्छे से ये एक जोन के ऊपर क्लोजिंग देने को बहुत ट्राई कर रहा है, दैट इज 135 ऑलरेडी दे चुका है। सो 135 के ऊपर स्टॉक्स बुलिश रहेगा, टारगेट 142 145 150 इंट्राडे के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं, नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स कार्बोरंडम यूनिवर्सल। आप देखेंगे ये स्टॉक्स भी एक बॉटम बनाया था, मेरा फेवरेट पैटर्न है रिवर्सल, क्योंकि इसमें मेरा रिस्क बहुत कम होता है, मैं अच्छे पैसा कमाता हूं इसके ऊपर। आप देखेंगे इधर में ए जोन से ए जोन छोटा मोटा पोल हुआ, फ्लैग हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया एंड 900 और की सपोर्ट जोन 900 के ऊपर ये बुलिश रहेगा टिल 920 एंड 960 एंड 900 के नीचे बेरिश रहेगा टिल 880। ओके, अब दोनों साइड प्लान बना सकते हैं स्टॉक्स का। नेक्स्ट इज हिंडाल्को। ये स्टॉक्स जो मेरा वीडियोस 1 महीने से फॉलोअप कर रहे हैं उनको पता है मैं स्टॉक्स कहां पे दिए थे, क्यों दिए थे। मैं उस टाइम डिस्कस किया था, इट ट्राई टू ब्रेक द चैनल एंड ट्रेंड लाइन, एंड मेरा जोन था 420 प्लस, वहीं पे रिवर्सल था, फर्स्ट टारगेट था 460 हो चुका था, अगेन नीचे आया था तो मैं 440 में अगेन दिए थे इसको, एंड उस टाइम मैं बोला था टारगेट रहेगा मिनिमम 500 प्लस। अभी आप देख सकते हैं 500 गया है, नीचे आया, फिर अगेन 525 चल रहा है, ये अच्छे प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आप देखेंगे इधर में एक पैटर्न भी बना रहा है, दैट इज काप ऑफ हैंडल पैटर्न। इसका जो डेप्थ है बहुत ही बड़ा है, 60 पॉइंट का डेप्थ है, तो 520 लेवल से
60 पॉइंट, इनिशियल टारगेट 540 एंड 560, सेकेंड टारगेट इज योर 580 एंड 600 आपका हो सकता है। सो इसका आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान बना सकते हैं। ऑलरेडी वी आर इन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्रॉफिट, नॉट ऑलमोस्ट, प्रॉपर 100 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक्स कोलाफिन, बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक्स है। आप ए जोन से देखेंगे पोल बनाया है एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, तो 660 जोन में आप बाय कर सकते हैं, 660 टू 70 जोन में बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, मिनिमम टारगेट रहेगा 50 टू 100 पॉइंट इन अपकमिंग सेशंस। नेक्स्ट स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा जिंदल स्टील एंड पावर। काफी टाइम से इधर में क्या था, सप्लाई जोन था, फॉल हुआ था, अगेन जोन को टेस्ट नहीं कर पाया, देन स्लोली जोन को टेस्ट किया था बट ब्रेक नहीं कर पाया। इस टाइम 420 के ऊपर स्टे हुआ है। सो नाउ 420 इज योर मेन की पॉइंट, बिलो 420 लिटिल बेरिश रहेगा टिल 400, अबव 425 15 मिनट में फ्रेश ग्रीन ब्रेकआउट देगा, तो आपका इनिशियल टारगेट 440 एंड सेकेंड टारगेट इज योर 460 ऑल्सो। ओके, एंड नाउ द jackpot stocks is our शारदा क्रूफकिम। ये स्टॉक्स हम लोग बहुत दिन पहले आइडेंटिफाई किया था, मैं दिखाता हूं कब आइडेंटिफाई किया था, कौन सा डेट में किया था। 330 जोन में मैं पब्लिश किया था इसको, 360 370 में बाइंग, बट ये मेरा एनालिसिस था। और उसका पहले हमारा ग्रुप का एक मेंबर एनालिसिस करके भेजा था जब रेट था 330, तब भी मैं बोल दिया था बाइंग के लिए। देन मैं और एक बार एनालिसिस करके बोला था, इधर में जो फेसिंग जोन था इसका ब्रेकआउट के बाद मैं बोला था अगेन इसको बाय कर सकता है, जो मिस किया है उन लोगों के लिए अगेन अपॉर्चुनिटी दिए थे, एंड मेरा टारगेट था मिनिमम डबल प्लस 600 प्लस। ओके, चलिए पुराना एनालिसिस एक बार दिखा देते हैं कहां पे किए थे। यस, स्टॉक्स नेम शारदा कार्पोकेम, properly mentioned buy between 320 330, target minimum double because company showing attractive fundamental। जब हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट में ऐसे डबल टारगेट की और सोचते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका फंडामेंटल स्टडी करता है, कंपनी का बैलेंस शीट स्टडी करता है, केस स्टडीज करते हैं, ये सब करके इसका टारगेट हम लोग दिए थे मिनिमम डबल। टाइम फ्रेम कितना रखा था, 1 मंथ टू 3 मंथ। आप देखेंगे ये कहाँ पे थे, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द दिसंबर में हम लोग मेंशन किए थे। अभी 1 महीने हो रहा है, हमारा डबल टारगेट आ चुका है। इधर में प्राइस देख लीजिए 330, प्राइस देख लीजिए 332, अभी चल रहा है 660 के आसपास, तो 100% रिटर्न हो चुका है। ऐसे स्टॉक्स भी हम लोग रिकमेंड करते, एनालाइज करते, हाउ इट्स पॉसिबल। एंड स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन क्रेडिट गोज टू मिस्टर वाकिल अहमद, ही इज आवर बिलव्ड मेंबर एंड अट्रैक्टिव स्विंग ट्रेडर। देखिए ओनली 1 साल में इतना एक्यूरेसी, इतना अच्छे सीख चुके हैं मेंबर, तो व्हाई नॉट यू, आप भी कर सकता है। नाउ इट्स योर टर्न, लेट्स लर्न टुगेदर, अर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर, ट्राई योर बेस्ट। ज्यादा नहीं, डेली 1 घंटे टाइम दीजिए, 30 मिनट्स दीजिए, यू कैन लीड द मार्केट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।